अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो साइंस और तारीख दोनों को हैरान कर देता है। हम सब ने साइंस फिक्शन फिल्मों और कहानियों में देखा है कि कैसे इंसान माजी या मुस्तकबिल में जा सकता है, लेकिन क्या यह हकीकत में मुमकिन भी है? साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन के नजरियाई इजाफियत के मुताबिक वक्त मुस्तकिल और बराबर नहीं होता। जब कोई चीज रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करती है तो उसके लिए वक्त आहिस्ता चलता है। ये बात हमारे खलाई मुसाफिरों की मिसाल से समझ सकते हैं। जो जमीन पर जितने साल गुजारते हैं उन्हें कम वक्त लगता है। आइंस्टाइन और उनके साथी नेशन रोजर, मगर इसमें बहुत सारी पेचीदगियां और तजाजात भी हैं। हर हाल में बहरहाल मुस्तकबिल में सफर करना साइंसी तौर पर ज्यादा मुमकिन लगता है, क्योंकि वक्त का बहाव रफ्तार पर मुनहसर होता है। जदीद तहकीक और वक्त का सफर। हाल ही में एक रियाजियाती तहकीक में आइंस्टाइन के कवानीन को क्लासिकी तिबियात के साथ मिलाने की कोशिश की गई ताकि वक्त के सफर के मंतकी मसाइल को हल किया जा सके। अगर ये तहकीकात कामयाब हो जाएं तो शायद वक्त के सफर का जो फनी विजन मुस्तकबिल के करीब में मुमकिन हो सकेगा। एक रियाजियाती तहकीक में आइंस्टाइन के कवानीन को क्लासिकी तिबियात के साथ मिलाने की कोशिश की गई ताकि वक्त के सफर के मंतकी मसाइल को हल किया जा सके। अगर ये तहकीकात कामयाब हो जाएं तो शायद वक्त के सफर का जो फनी विजन मुस्तकबिल के करीब में मुमकिन हो सकेगा। तो दोस्तों, वक्त का सफर नजरिया और तारीखी कहानी दोनों में मौजूद है। साइंस अभी इसको मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सकी, लेकिन ये मुमकिन भी है। वो लोग जो कहते हैं कि मुस्तकबिल के इंसान या मखलूक आज हमारे दरमियान वक्त के जरिए मौजूद है, इस नजरिए में वजन हो सकता है। अब दोस्तों देखें, मेराज मुस्तफ़ा की तफसीर। मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौजज़ाना और रूहानी वाक़या है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। इस वाक़ये में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात में जिस्मानी और रूहानी तौर पर बुलंद मकामों तक पहुंचाया गया, जो इनकी अजमत, कुर्बानी और अल्लाह ताला की मोहब्बत का सबूत है। मेराज दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है इसरा और दूसरा है मेराज। एक रात अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले बैत की हिफाजत में एक खास तरबियत के लिए मस्जिदुल हराम मक्का से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले जाया गया। इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक के जरिए रात के वक्त 500 मील से ज्यादा का फासला तय करते हैं। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज क़याम फरमाई और तमाम अंबिया कराम की इमामत की। मस्जिद अक्सा से आगाज करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई गई। सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंबिया की मुलाकात की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत याया, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम वगैरह अलैहिस्सलाम। हर आसमान पर फरिश्ते और आसमानी मखलूक़ात की मुलाकात हुई। सिदरतुल मुंतहा, सातवें आसमान के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा यानी वो मुक़द्दस जगह दिखाई गई जहां अल्लाह ताला की हुजूरी होती है। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की मौजूदगी देखी और अल्लाह के साथ हम कलाम किया। इस मौके पर अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा के लिए नमाज फर्ज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी। इस अजीम सफर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का पहुंचा दिया गया। ये सारा वाकया एक ही रात में हुआ, जो एक मुआजिज़ा है, क्योंकि मामूली इंसान के लिए इतना फासला और इतनी रूहानी बुलंदी एक वक्त में तय करना मुमकिन नहीं। अब बात करते हैं मेराज की अहमियत पर। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी, अल्लाह ताला की मोहब्बत और उनकी खास मंजिलत का सबूत है। नमाज की फर्जियत का आगाज इसी रात हुआ। मुसलमानों के ईमान और रूहानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमें अल्लाह पर यकीन, सब्र और नमाज के एहतमाम की तालीम देता है। कुरान और हदीस में मेराज कुरान में सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में मेराज का जिक्र है। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के सफर में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुँचाया। अल इसरा नीज़ अकाबिर सहाबा और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस वाक़ये की तफसीली रिवायात मौजूद हैं, जिनसे मालूम होता है कि यह सफ़र
न सिर्फ एक रूहानी तजुर्बा था बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादियत की अलामत भी है। खुलासा यूँ है, मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह ताला की कुदरत, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और आखिरत की ज़िंदगी की याद दिलाता है। ये वाक़या हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमें अखलाक, इबादत और इलाही कुर्बत की अहमियत देता है। इसी के साथ हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका निगहबान।